तो चलिए अब देखते हैं हम जेईई मेंस 2026 का ये क्वेश्चन, जो कि 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में ये भी पूछा गया है। और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सीक्वेंस का क्वेश्चन दिया गया, सीक्वेंस प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को मिक्स करके क्वेश्चन दिया गया था। ऐसे क्वेश्चन 2016, 15, 13 में बहुत पूछे जाते थे, और उसके बाद इन्होंने इस ईयर में इस तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछा गया है। देखिए दिया गया है अल्फा इक्वल टू 3 + 4 + 8 + 9 13 + 14 अप टू 40 टर्म्स, 40 टर्म्स तक ये दिया गया है अल्फा की वैल्यू को। और देखिए कितने प्यारा क्वेश्चन पूछा है कि अगर बोर्ड का जो स्टूडेंट है, अगर वो हल्का सा भी एक क्लू समझता है, हल्का सा भी वो थोड़ा सा लॉजिक को समझता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकता है। बहुत आराम से कैसे सॉल्व कर सकता है, आइए देखिएगा। अगर हम इसको देखें तो 4 + 3 कितना है, 7। अगर हम देखें 8 + 9 कितना है, 17। अगर हम देखें 13 + 14 कितना है, 27। देखिएगा हम इसको ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 7, फिर इसको ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 17, इसको ऐड कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 27। अब दो टर्म को हमने कंबाइन करके एक टर्म कर दिया है, तो टर्म हमारे आधे हो जाएंगे, यानी 20 टर्म्स। और हमको ये सीरीज एक दिखने लगेगी, जिस सीरीज का फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 10 है, और उसमें टोटल टर्म कितने हैं, 20 टर्म है। कितने टर्म है, 20 टर्म है। पहले तो हमें इस चीज को यहाँ पर बना लेना था। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। tan बीटा टू द पावर अल्फा अपॉन 120 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का कोई रूट यहाँ पे दिया गया है, और b बिलोंग करता है इतना 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 ये। तो देखिए ये जो अल्फा है, ये सम ऑफ सीरीज है। अल्फा क्या है, सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ ऑल नंबर्स प्रेजेंट इन सीरीज। तो कहीं ना कहीं हम अल्फा में क्या लगाएंगे, n टर्म्स का समीशन का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, s बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। ये फार्मूला सीक्वेंस का क्वेश्चन है, क्लास 11th में बहुत ही आराम से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब n हमारे पास क्या वैल्यू हो गई, 20/2। फर्स्ट टर्म हमारे लिए क्या हो गया, 7। ट्वेंटी अपॉन टू, फर्स्ट टर्म हमारे लिए क्या हो गया, 7। n की वैल्यू 20, 20 - 1 19, d की वैल्यू 10। ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया, 10। 7 × 2 = 14 प्लस 190। 190 में हम 14 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 204 × 10 SN। SN बराबर क्या हो जाएगा, 102040। सम अल्फा की जो वैल्यू आएगी, जो सम है ऑफ नंबर्स, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2040। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन ने आगे कहा है कि tan बीटा टू द पावर अल्फा अपान 1020। तो यहाँ पे देखें tan बीटा बराबर, और tan बीटा पावर, ओके, tan बीटा टू द पावर अल्फा अपान 1020। अल्फा की वैल्यू पुट करें, tan बीटा 2040 अपान 1020, 2 टाइम्स जाएगा, यानी tan बीटा का होल स्क्वायर। इसी बात को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर बीटा। ठीक, यहाँ तक देखिए क्वेश्चन का ये स्टेप नंबर 1 है, इतना स्टेप नंबर 1, और ये हमारा क्या है, स्टेप नंबर 2 है इस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन को बहुत इजी बनाता है। अब आगे उन्होंने कहा है कि जो हमारा tan स्क्वायर बीटा जो निकला है, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। x² + x - 2 = 0। इसमें मिड टर्म स्प्लिट लगा लीजिए, 2x - 2
2x माइनस एक्स, माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 2, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन, एक्स प्लस 2, ये हो गया एक्स प्लस 2 और एक्स बराबर 1, एक्स बराबर माइनस का 2, एक्स बराबर हमारा क्या आ गया 1 आ गया, और एक्स बराबर कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो टेन स्क्वायर बीटा है, ये क्या है टेन स्क्वायर बीटा, ये रूट है यानी कि ये बराबर आना चाहिए, ये स्क्वायर है, टेन क्या है स्क्वायर, स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कभी भी निगेटिव नहीं होती। ठीक है, स्क्वायर की वैल्यू हमेशा कितनी होती है पॉजिटिव होती है, कभी भी निगेटिव नहीं होती। तो टेन स्क्वायर बीटा की वैल्यू -2 तो हो नहीं सकती, तो टेन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसका मतलब यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं टेन टेन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, टेन में वैल्यू 1 किसकी होती है टेन पाई बाई 4 की, तो टेन स्क्वायर पाई बाई 4, इसका मतलब बीटा बराबर कितना आ गया पाई बाई 4 आ गया, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 4। ठीक है, बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई पाई बाई 4। जैसे ही हम बीटा की वैल्यू को पाई बाई 4 को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बीटा इज बिलोंग्स टू 0 कामा पाई बाई 2, सही बात है, पाई बाई 4 जो है वो 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री से क्या होता है छोटा होता है, इसका मतलब बीटा की वैल्यू पाई बाई 4 एकदम सही है। अब यहाँ है साइन स्क्वायर बीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा यानी कि साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, साइन में भी पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपान अंडर रूट 2 और कॉस में भी पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपान अंडर रूट 2 होती है। तो यहाँ हो गया 1 अपान अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 1 अपान अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 अपान 2 प्लस 3 इंटू 1 अपान 2, 1 अपान 2 प्लस 3 अपान 2, ये आ गया 3 प्लस 1 4 अपान 2, यानी वैल्यू कितनी आ गई 2। और यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया सही हो गया, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया सही हो गया। एकदम सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन था, और बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है 2026 में। और इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था कि आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th की आइडेंटिटीज हैं, थोड़ा सा क्लास 10th का एक और मिड टर्म स्प्लिट, और क्लास 11th का सम ऑफ एन टर्म्स, इसका यूज करा के उन्होंने एक क्वेश्चन को बनाया, और क्वेश्चन बना के जेईई मेंस 2026 में 8 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया। ठीक है।